अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी। मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी ने कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। जरदारी की दौलत वापस आनी चाहिए और पाकिस्तान को खुशहाल होना चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना है कि 4 बरसों से साजिश हो रही है, चोरों और ठगों के पेटों से पैसा निकालेंगे। जी अपने सीट पर जाइए और अपनी पर नहीं जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। कराची में भत्ताखोरी के खिलाफ MQM का एहतजाज। कल यौम सियाह और एहतजाज का ऐलान। ताजिर 60 ट्रांसपोर्टर्स ला ताल्लुक। इस मसले का हल सिवाय सदर पाकिस्तान के किसी के पास है ही नहीं। ना रहमान मलिक साहब कुछ कर सकते हैं, ना वजीर दाखिला सिंध कुछ कर सकते हैं, ना वजीर आला सिंध कुछ कर सकते हैं, ना वजीर आजम कुछ कर सकते हैं। MQM की सदर के पार्लियामेंट के खिताब में शिरकत न करने की धमकी। ऐसे हालात में जहां टारगेट किलिंग, सेक्टरियन किलिंग हो, उस हालात में हमने कंट्रोल किया। मंजूर बस्तान कहते हैं कराची के मामलात पहले भी कंट्रोल किए थे, अब भी करेंगे। कुछ अपनों ने कुछ गैरों ने सहारा न दिया। लग़्ज़िश की जरूरत थी संभलने के लिए। नाउ यू हैव टू मेक मिस्टेक्स। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का कहना है कि डरता तो सियासत में ना आता, बजट में 1 लाख नौकरियां फराहम करेंगे। लाहौर में पुलिस चालान से तंग। रिक्शा ड्राइवर्स हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गए। ड्राइवरों का पुलिस पर धावा। एशिया कप में बांग्लादेश भारत के हदफ 290 रन के ताक़ुब में। मेक्सिको में खुश्क साली से तितलियों की तादाद कम होने का खदशा। और बेहतरीन अदाकार का एजाज हासिल करने वाले बदतरीन अदाकार के लिए नामजद। हेडलाइंस आपने देखी। CNBC तेज का आगाज करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भत्ताखोरी, पर्ची माफिया और पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली के जानिबदाराना तर्ज अमल के खिलाफ कल सिंध भर में पुरअमन यौम एहतजाज मनाने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, MQM राब्ता कमेटी के एलामिया की रूह से हफ्ते की रोज सिंध भर में पुरअमन यौम एहतजाज मनाया जाएगा। एलामिया के मुताबिक MQM के अरकान सिंध असेंबली ने ऐवान में भत्ताखोरी और पर्ची माफिया के खिलाफ एहतजाज किया तो पीपल्स पार्टी के बाज़ अरकान ने आमिराना ज़हनियत का मुजाहरा करते हुए हक परस्त अरकान असेंबली के माइक बंद कर दिए और इसके बाद ऐवान की लाइट भी बंद कर दी गई। एलामिया के मुताबिक सिंध असेंबली में भत्ताखोरों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बजाय उनकी सरपरस्ती की जा रही है। MQM राब्ता कमेटी ने ताजिरों और कारोबारी हजरात से अपील की है कि वो तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल करके यकजहती का मुजाहरा करें। भत्ता और पर्ची माफिया के खिलाफ MQM ने कौमी और सिंध असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज किया। जी हाँ, सिंध असेंबली में MQM की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद उसके अरकान एहतजाज करते हुए ऐवान में आ गए। अरकान ने हाथों में पोस्टर्स उठा रखे थे जिन पर भत्ता माफिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज के दौरान MQM अरकान का कहना था कि हुकूमत कराची में भत्ताखोरी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वजीर नादिर मक्सी और MQM अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बायस डिप्टी स्पीकर ने सिंध असेंबली का इजलास पीर की सुबह तक मुलतवी कर दिया। उधर सिंध असेंबली के बाहर भी MQM लेबर डिवीजन और कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हो गई जो पर्ची और भत्ता माफिया के खिलाफ नारेबाजी करते रही। आज हम आपके शुक्रगुजार हैं
कि हमारी ताजिर तंजीमें, सनतकार तंजीमें हमारे साथ यहाँ आकर खड़ी हुई हैं हमारे एहतजाज में। कल भी हमारा एहतजाज है और उसमें आप लोगों ने हमारी हिमायत की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक दफ़ा फिर सिंध असेंबली में भी हमने कहा है, बाहर भी कह रहे हैं और हर अवेलेबल फोरम पे कहेंगे, पाकिस्तान को चलाने वाले अरबाब इख्तियार, कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत जागे। जिन लोगों के पास इख्तियार है और वो अमल नहीं कर रहे, वो होश के नाखून लें। उधर वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसान ने कहा कि शहर में 22 साल से भत्ताखोरी हो रही है। इजाफे के असबाब जानने के लिए कमेटी कायम की जाएगी। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के 10 थानों की हदूद से भत्ता वसूली, जबकि 7 थानों की हदूद से स्ट्रीट क्राइम की शिकायत मौसूल हुई हैं। मंजूर वसान ने बताया कि खाली चौकियों पर 10 एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया है। मेरे पास फारूक सत्तार साहब भी आए थे और ट्रेडर्स भी आए थे। मैंने रेंजर्स को भी बुलाया था, पुलिस को भी वहाँ बुलाया था, तो दोनों तरफ से हमने सुना, ये तय पाया गया कि रेंजर्स भी डिप्लॉय की जाएगी और पुलिस भी, और ये भी तय पाया गया कि जहाँ एक दो वहाँ ट्रेडर्स या बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि थानेदार हमारे मर्जी का होना चाहिए, उसी वक्त हमने उनके मर्जी वाला लगाया। तो अभी भी हम कहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये थानेदार इसी एरिया में, इस जहाँ ये बिजनेस कम्युनिटी है, लगना चाहिए, तो हमें इतराज़ नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स में भी रीशफल हम देखेंगे। उधर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा है कि कराची में भत्ते की अब बाकायदा सनद लग चुकी है। कराची में मीडिया से बात करते हुए अतीक मीर ने कहा कि 1.5 से 2 साल पहले जब भत्ताखोर कमजोर थे तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अब ये जख्म नासूर बन चुका है। उन्होंने कहा कि कराची ताजिर इत्तेहाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज ताजिरों के साथ इजहार यकजहती किया। ताजिरों की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताजिरों की इस मुश्किल में और इस इंतहाई संगीन तरीन सूरत हाल में उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया, और मैं इसकी भरपूर हिमायत करते हुए मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों से अपील करता हूँ कि कराची के ताजिरों को इस भत्ते के दलदल से निकालने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तकलीद करते हुए आगे बढ़ें और हमारे साथ, हमारी इस दुख की घड़ी में, हमारी इस मुश्किल में, हमारी इस मुसीबत में हमारा साथ दें। कराची की खबरें तो जारी रहेंगी, हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमको जवाब दे हैं, तो जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो नेचुरली फिर उनको उसको जवाब देना पड़ता है। और ये पिछले दिनों कुछ जो लोग हैं ताजर, उनको ज़रूर ख़त भी गए और कुछ उनको मैसेजेस भी गए, तो उस बेसिस पे ज़ाहिर है जो सिंध गवर्नमेंट है वो टोटल उसको हैंडल कर रही है। और आपको पता है कि मैं उसी वक्त ही वहाँ जाता हूँ जब ज़रूरत होती है, लेकिन उनको इंटेलिजेंस के लिहाज से जो चीज़ की ज़रूरत है मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। रात को मेरी जब आईजी सिंध से बात हुई तो मैंने कहा कि ये कंसर्न है बड़ा जेन्युइन MQM का, तो इस पर आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें जो इतलात मिली उसके मुताबिक हम एक्शन कर रहे हैं, और उसमें टोटल जो है 15 शिकायतें मिली, उनमें से 6 आदमी आज दोपहर तक अभी जो मेरी उनसे बात हुई अरेस्ट हो चुके हैं, कोई 5 की निशानदेही हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जब अगस्त में बड़ी कत्लो गारत शुरू हो गई थी, आपको पता है, तो मैंने जाके कंट्रोल की थी सिचुएशन, उस वक्त भी हमने बहुत से बत्ताखोर पकड़े और उनको जेल में भी रखा हुआ है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। और वो कातिल, वो बत्ताखोर मुख्तलिफ पार्टियों से तल्लुक़ रखते थे, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जारी है। और मैं अश्योर कराता हूँ कराची के अवाम को कि इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद होगा। मुझे आज भी और कल भी प्रेसिडेंट साहब का हुक्म मिला था कि इसको ज़रा थोड़ा मैं देखूं, क्योंकि आज का दिन, कल का दिन ज़रा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन इन इस्लामाबाद। तो इंशाल्लाह परसों या चौथ से मैं बैठूंगा वहाँ पे, इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग लेंगे, और उसमें 3-4 चीज़ें हैं। इसके अलावा भी मेरी MQM की लीडरशिप से बात हुई है। एक तो उनको ये गिला है और जेन्युइन गिला है कि लिहारी में जो लोग हैं और क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। तो आज IG मैंने सिंध को कहा है कि इसके खिलाफ जो भी वहाँ पे
अमन कमेटी के लोग हैं या दूसरे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हैं, उनके खिलाफ एक्शन भरपूर किस्म का होना चाहिए। तो मैं कराची की आवाम को भी यकीन दिलाता हूँ, मैं अल्ताफ़ भाई को भी यकीन दिलाता हूँ, मैं अपने दोस्त कोलीग्स जो हैं MNA उनको भी यकीन दिलाता हूँ कि एक्शन हैज़ बीन ऑर्डर्ड, और मैं इंश्योर भी करेंगे हम इंशाल्लाह, मैं भी चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह एक गली है, छापा गली है गलबन, जिसमें कि उन्होंने जाके तारे काट दी उसके वीडियो कैमरास की। मैं 3 दिन दिए हैं उनको, पुलिस को, कि प्लीज़ गेट देम कि किन्होंने तारें काटी। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए सबसे बड़ा मसला कराची का था टारगेट किलिंग, थैंक गॉड और अल्लाह का शुक्र है कि वो ख़त्म हुई। अब बत्ताखोरी जो है एक क्राइम है जिस पे कंट्रोल करना नहायत ज़रूरी है और वो नेचुरली पुलिस का काम है। पुलिस से मेरी जब बात, उन्होंने कहा जी हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, रेंजर्स की, FC की। आज 400 बंदा एक्स्ट्रा मैंने उनको दे दिया है वहाँ पे लिहारी के लिए, और मैंने कहा देखिए किसी का ज्यादती न करें, और अगर उसमें क्रिमिनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है या वो MKM से तल्लुक़ रखता है या वो ANP से तल्लुक़ रखता है या वो जमात इस्लामी से तल्लुक़ रखता है या JIU से रखता है, जिस किसी के पार्टी का भी हो, अगर नाम लेता है डोंट स्पेयर, अरेस्ट हूएवर इज अ क्रिमिनल। तो ये मैं यकीन दिलाता हूं कि अगले 5-4 रोज में आपको ये बत्ताखोरों के खिलाफ भी एक्शन होता हुआ ठीक ठाक नजर आएगा। ये चंद इलाके हैं ये काम हो रहा है। अब देखिए साइट में हो रहा था पहले, जो दूसरा उनके जहां पे बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा है तो वहाँ हमने रेंजर्स की पेट्रोलिंग ज़्यादा कर दी, FC की पेट्रोलिंग ज़्यादा की। मैं खुद गया वहाँ पे, मीटिंग भी हुई, तो और इंटेलिजेंस का नेटवर्क वहाँ बढ़ाया। तो अब जिन इलाकों में ये है, मैंने IG को कहा है कि खुद बैठ के काम करो, इंशाल्लाह ये गिला जो हमारे दोस्तों का वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगा। गिरफ्तारियां की गई हैं किसी सियासी जमात का या किसी और ऐसी का उन्होंने नाम दिया जो उनकी बैकिंग कर रहे हैं, भट्टाखोर जो हैं, कोई चीज़? मैं कराची से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, जो पिछले लोगों के मैंने नाम नहीं लिए थे और मैंने कहा था किसी वक्त मैं बताऊंगा, लेकिन याद होगा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो ले लिया था और उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन भी जो मैसेज मिला था कि अभी नहीं करें, तो हमने उनके नाम पब्लिक नहीं किए। आई थिंक आई विल टेक अप द मैटर विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ और उसके बाद अगर कोई इजाज़त हो जाए तो ज़रूर करेंगे। अभी आपका सवाल खत्म नहीं, अभी आप ठहर जाए 2 मिनट के लिए, ठहर जाए आप 2 मिनट के लिए, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ और एक आपका ले लिया, बारी बारी में लूंगा, आखिर में आपकी बारी आएगी। अब अच्छा जी, 1 सेकंड में आपको बता दूं, अब कराची के सिलसिले में अर्ज कर दूं कि मैं कराची के शहरियों के लिए और जो वहाँ के लोग बसने वाले हैं, वहाँ पे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि हम किसी भी सूरत में ये बत्ताखोरी की इजाज़त नहीं देंगे। इस बत्ताखोरी में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रही है वो है सिम, टेलीफोन सिम, जो कि ID कार्ड के इंट्रोड्यूस करवाने के बावजूद भी इस्तेमाल हुए। तो उसके लिए मैंने चेयरमैन PTO कहा कि वर्कआउट समथिंग, कि ये जो बेनामी चल रहे हैं इस वक्त, जो सिम है उनको ख़त्म करना होगा। उसके लिए हमने एक मीटिंग भी की है, अभी कोई सॉफ्टवेयर भी मंगवा रहे हैं। और दूसरा, कराची से जाके मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके और होम मिनिस्टर से बात करके और एक जनरल ऑर्डर में निकालना पड़ेगा कि जो चोरी के फ़ोन है और जो सिम इस तरह की है, उसके लिए हो सकता है अभी हमें कोई अमेंडमेंट करके या इमीडिएटली कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल के ATA के तहत उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए जाएं, ताकि ये जो बत्ताखोर हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सके। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मेहरान बैंक स्कैंडल पर जो है वो सबूत देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक सबूत सामने नहीं आए। दूसरा ये है कि क्या मेहरान बैंक स्कैंडल के अलावा भी कोई स्कैंडल सामने आने की है? आप फिर मुझे उधर ही ले गए यार। देखिए, मेहरान बैंक स्कैंडल तो मुझे प्रूफ जो मैं लाऊंगा, जब भी कोर्ट बुलाएगा तो मैं रिकन्फर्मेशन भी दूंगा और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट में तो एक बहुत बड़ा अच्छा खासा एक फोल्डर बन चुका है प्रूफ्स के साथ। और सबसे बड़ा तो प्रूफ ये है जो आपने क्योंकि बात की, वो एफिडेविट जो असद दुरानी साहब ने वॉलंटियर किया था, उसमें तो ये जो लिस्ट में सीरियल नंबर 2 पे जनाब ये का नाम दर्ज है। इस दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का फैसला कर लिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब का बॉयकॉट का फैसला कर लिया गया है। मजीद अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। जी महमूद जान। जी देखें, अभी MQM के इंतहाई अहम जिम्मेदार शख्स से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। अलबत्ता उन्होंने अपना नाम अभी जाहिर करने से माजरत की है। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करें, लेकिन उन्होंने जाती तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि MQM ने ये फैसला कर लिया है कि वो सदर के जो पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से जो 5वां खिताब है, तो उससे वो बाइकाट कर रहे हैं,
क्योंकि उनके जो गिले शिकवे कराची में बत्ताखोरी के हवाले से हैं। उनका ये कहना है कि अब तक जितनी फहरिस्तें हैं वो सारी की सारी फहरिस्तें हुकूमत को दी जा चुकी हैं, सिंध हुकूमत को ये फहरिस्तें दी जा चुकी हैं, और इस सारी सूरत हाल में अगर बेहतरी की कोई उम्मीद है और कोई कुछ कर सकता है और कोई अगर मैटर करता है इस सूरत हाल में कि वो उसका कहा माना जा सकता है और इस सूरत हाल में बेहतरी ला सकता है, तो वो सिर्फ मौजूदा सदर है। तो अगर सदर ही जब तक ये इकदामात नहीं करेगा तो इसलिए MQM उस वक्त तक इस जॉइंट सेशन में नहीं जाएगी, और ये फैसला हो चुका है। और इनके कहने के मुताबिक चंद लम्हों बाद शायद ये प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए जिसमें ये ऐलान कर दिया जाएगा। जी महमूद जान बाबर हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का फैसला कर लिया है। वाज़ेह रहे कि कल से इस मामले ने जोर पकड़ा जब ताजिर बिरादरी ने हफ्ते के रोज़ यानी आने वाले कल हड़ताल का ऐलान किया था और भत्ताखोरी के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी इस मामले को सिंध असम्बली और कौमी असम्बली के फोरम पर उठाने का फैसला किया था, और आज कौमी असम्बली से भी अरकान ने अपनी तकरीर के दौरान भत्ताखोरी की तरफ तवज्जो दिलाई। कौमी असम्बली में और सिंध असम्बली में बाकायदा बहस हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान सिंध असम्बली, और इस दौरान जब MQM के अरकान की रंजिशें और बढ़ी, जब पीपल्स पार्टी की जानिब से जब MQM के ऐलान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से सिंध असम्बली के हॉल की लाइट्स बंद कर दी गई और MQM के अरकान के माइक बंद कर दिए गए। इस दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सिंध असम्बली के हॉल से निकलकर बाहर आ गए और सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करते रहे, और इस दौरान ये ऐलान भी किया गया कि हफ्ते के रोज़ होने वाले ताजिर बिरादरी के एहतजाज में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी शरीक होगी, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ताजिर बिरादरी मिलकर हफ्ते के रोज़ यानी आने वाले कल भत्ताखोरी के खिलाफ यौम एहतजाज मनाएंगी कराची में। और इस दौरान MQM ने इससे आगे बढ़कर भी एक फैसला किया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि कल हो रहा था, जिससे सदर मुमलिकत जिससे खिताब करने वाले थे, जिसके बाद पार्लियामेंट का 5वां और आखिरी सेशन स्टार्ट होने जा रहा था, 5वां साल स्टार्ट होने जा रहा था कौमी असम्बली का, और उससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को खिताब करना था और एक नई तारीख रकम करनी थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का फैसला कर लिया है, और इस दौरान अब उसका एलामिया जारी करने की भी तैयारी की जा रही है। और ज़राए के हवाले से हमारे नुमाइंदे महमूद जान बाबर ने हमें ये अपडेट किया है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी, उनसे भी बात करते हैं। मुजाहिद साहब, MQM ने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन का बॉयकॉट का ऐलान किया है, का फैसला कर लिया, अभी ऐलान तो नहीं किया है लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है, कितना अहम है उनका ये फैसला? यकीनन शहजाद खान, ये बहुत सिग्निफिकेंट है MQM का इस हद तक जाना। और जब MQM ने आज एहतजाज का आगाज किया था सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली के बाहर, और हड़ताल की एहतजाज और हड़ताल की कॉल दी थी, तो इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो कोई आगे का कदम उठा रहे हैं, और उसका उन्होंने इंडिया भी दिया था कि हम पार्लियामेंट से बाइकाट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी वक्त है मौजूद, और यकीनन सदर का खिताब अहम है, और खुद सदर आसिफ अली जरदारी जिनके जाती सतह पे भी MQM की क़यादत से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तौर आमादा किया जाए, यकीन दहानी बना कर और कमिटमेंट कर। और आपको ये भी इल्म है कि खुद MQM की क़यादत ये कह चुकी है कि सदर आसिफ अली जरदारी की यकीन दहानी पर ही वो अपने एहतजाज से पीछे हटेंगे। जी शहजाद। अच्छा मुजाहिद साहब, एक और इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि अभी चंद लम्हों पहले ही वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने यकीन दहानी कराई कराची के अवाम को, MQM को, ताजिर बिरादरी को, बल्कि उन्होंने अल्ताफ़ भाई का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं अल्ताफ़ भाई से भी ये उनको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम भत्ताखोरी को कराची में पनपने नहीं देंगे। लेकिन मुजाहिद साहब, क्या ये बात काबिल गौर नहीं है कि कराची शहर में एक पान का खोखा भी पुलिस की मर्जी से लगता है, तो क्या वो भत्ताखोरी की इस लानत से लायल हो सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, तो ये जो MQM का इस वक्त मसला है, आपको इल्म है, कोई भत्ताखोरी कराची का कोई नया मसला तो है नहीं, पुराना मसला है। MQM और दीगर पार्टियां इस सिलसिले में कहती भी रही हैं, और रहमान मलिक साहब ने वही हस्ब रवायत बयान दी है, वजीर दाखिला हैं, पहले भी यकीन दहानी दिलाते रहे। ये दुरुस्त है कि भत्ताखोरी का इशू एक बहुत बड़ा है, लेकिन ये मसला सारा सियासी है। यानी जो MQM ने इस वक्त जो स्टैंड लिया है उसके पीछे बहुत सारे महरिकात हैं, और आपको इल्म है कि MQM जब कोई एहतजाज करती है, हड़ताल करती है और इस तरह कदम उठाती है, तो उसके पीछे एक नहीं 2-3 महरिकात होते हैं। क्योंकि एक तासुर ये है कि इस पर बिलवासा तौर पर MQM को भी इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है
तो उनके स्टैंड एक और भी पैगाम दे रहा है शहजाद खान उन लोगों को जो मुताल्लिका इदारे हैं और कराची में और इस्लामाबाद की हुकूमत को। शहजाद मुजाहिद बरेलवी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जबकि MQM ने सदर के मुश्तरका इजलास से बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है, तो किस किस्म के इकदामात के मुंतजिर हैं वो बत्ताखोरी रोकने के लिए? देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा कोई बत्ताखोरी इशू नहीं है, ये मौजूद है पिछले 25-26 साल से, और इस पर वक्तन फवक्तन कभी तेजी आ जाती है, कभी कमी आ जाती है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये इशू सिर्फ बत्ताखोरी की हद तक है। एक MQM ने एक प्रेशर डाला है और आमतौर पर वो डालते रहते भी हैं इन हवालों से, तो इसको मेरे ख्याल है, जैसे मैंने आपसे कहा भी शहजाद से, कि इस बात का इम्कान है कि ऐवान सदर की जानिब से कुछ पेशरफ्त होगी और MQM को राजी करने के लिए कहा जाएगा। रहमान मलिक ने अपने तौर पर इस सिलसिले में मेरे ख्याल में जो बैकडोर डिप्लोमेसी का आगाज भी कर दिया होगा, लेकिन ये बहरहाल हकीकत है, वो कि मैं इस पस मंजर में नहीं बात कह रहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान तलखी ताल्लुकात में खिंचाव और इस तरह की महाजराई तो आ सकती है, लेकिन इसका अगर कोई तवक्को करे कि ये बहुत एलर्जी की तरह है, ये मुमकिन नहीं है। पर बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, CNBC पाकिस्तान के एंकर और तज्जियाकार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का फैसला कर लिया है और MQM की जानिब से सदर मुमलिकत के कल के खिताब के बॉयकॉट का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली के 5वें साल का पहला खिताब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कल होने जा रहा था। कल दोपहर 1:30 बजे ये इजलास होने जा रहा था और उससे सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को खिताब करना था, जिसके सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए जा रहे थे, खासी तैयारियाँ उसके लिए की जा रही थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज सिंध असम्बली और कौमी असम्बली में कराची में होने वाली भत्ताखोरी के ऊपर शदीद एहतजाज किया और उस दौरान सिंध असम्बली में जब उनकी पीपल्स पार्टी के अरकान और वज़रा से बहस हुई तो उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया और बाहर आकर उन्होंने एहतजाज भी किया और कल होने वाले यौम एहतजाज में शरीक होने का फ़ैसला किया है और साथ साथ उन्होंने कल के पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का बॉयकॉट करने का फ़ैसला कर लिया है। बिल्कुल शहजाद, ये एजेंडा शायद और ही लग रहा है MQM का, और उनकी गैर मौजूदगी की अहमियत भी काफ़ी है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इत्तेहादी जमात है इस कोalition में। जी हाँ, आज का दिन खासा ड्रामाई रहा पाकिस्तान की सियासी तारीख में भी कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पिछले 4 साल से इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन आज क्या हुआ ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिन का एक धमाका खेज आगाज हुआ। जो सूरत हाल सिंध असेंबली के अंदर थी वही बाहर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ताजर बिरादरी यकजान दो गालिब नजर आए, वहीं पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली हैरान परेशान। मुत्तहिदा ने वक्फा सवालात से कबल ही दी भत्ताखोरों के खिलाफ दुहाई, मगर डिप्टी स्पीकर को समझ न आई। बस फिर क्या था, शुरू हो गई हंगामा आराई। 737 जी, अपने सीट पर जाइए और अपनी पर नहीं जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप लोग अपनी सीट पर जाइए। And we will meet again on Monday at 10 AM because अभी सिंध असेंबली का ड्रामा अपने उरूज पर था कि कौमी असेंबली में मौजूद मुत्तहिदा के अरकान असेंबली भी बिखर गए और हैदर अब्बास रिजवी और वसीम अख्तर डाइस पर एक साथ जलवागर हों तो क्या होता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस मसले का हल सिवाय सदर पाकिस्तान के किसी के पास है ही नहीं। ना रहमान मलिक साहब कुछ कर सकते हैं, ना वजीर दाखिला सिंध कुछ कर सकते हैं, ना वजीर आला सिंध कुछ कर सकते हैं, ना वजीर आजम कुछ कर सकते हैं। एक एक इलाके से 6-6 लाख रुपए रोज भत्ता लिया जाता है और हुकूमत इसकी सरपरस्ती कर रही है। उन भत्ता माफिया
की ख्वाहिश पे पुलिस के अफसरान तैनात हो रहे हैं। बात जबानी कलामी रहती तो ठीक था, मगर ऐसा न हुआ। आज हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारी ताजिर तंजीमें, सनतकार तंजीमें हमारे साथ यहाँ आकर खड़ी हुई हैं हमारे एहतजाज में। कल भी हमारा एहतजाज है और उसमें आप लोगों ने हमारी हिमायत की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक दफ़ा फिर सिंध असेंबली में भी हमने कहा है, बाहर भी कह रहे हैं और हर अवेलेबल फोरम पे कहेंगे, पाकिस्तान को चलाने वाले अरबाब इख्तियार, कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत जागे। जिन लोगों के पास इख्तियार है और वो अमल नहीं कर रहे, वो होश के नाखून। MQM के रहनुमा ने वाजे कर दिया है कि अब मुफाहमत के नाम पर कत्ल गारतगिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा ही होना भी चाहिए। मगर अक्सर तजियाकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुत्तहिदा के सब्र का प्याला सदर के खिताब से एक रोज पहले ही क्यों छलका। नाज़रीन, CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।